फिर कहां कहां से पैसा आएगा, तुम सोच ना पाओगे, 1 रुपया मांगोगे रब लाख रुपया देगा। मुझे आज भी याद है कि जब हम छोटे थे ना, तो मुझे पर्स, छोटा सा पर्स लेने का शौक था। बच्चों को मुख्तलिफ शौक हो जाते हैं। तो मुझे 4 आने मिला करते थे। 4 आने, अगर किसी को आज नई पौध को अगर नहीं पता, तो 16 आने हो तो 1 रुपया बनता है। ठीक है, अब 4 आने समझ लें। तो मैं कई बार जिद करता कि मुझे 1 4 आने और दें। सिक्का होता था ना, अगर मैं अपने एडिटर को कहूँगा कि किसी को अगर उनके पास पिक्चर है तो यहाँ लगा दे 4 आने की, तो मुझे पता है वालदा साहबा एक इस तरह करते, मेरा पर्स पकड़ के ना कुछ पढ़ती छू कर देती, अब देख तेरे पैसे में बरकत होगी, तुझे और 4 आने की ज़रूरत ही नहीं है। और वाकई बरकत होती, रिज़्क मिलता, पैसा मिलता, हालात जनाब बिल्कुल चेंज हो जाते। यानी इस तरह होता है, कोई सबब लग जाता। कभी इस तरह होता कि मामू ने दे दिए, खाला ने दे दिए, नानों ने दे दिए, यानी सबब अल्लाह ने लगाना है ना। अब ज़मीन पर पड़े हुए मिल जाएं, वैसे उठाने नहीं चाहिए ज़मीन पर पड़े, वैसे बात कर रहा हूँ। लॉटरी निकल आए, कोई रिश्तेदार बच्चा होता है तो छोटा, और ये बात भी नहीं कि आप तो बड़े हैं, आपको नानू खाला मामू कहाँ से देंगे। कारोबार में बरकत हो जाए, नौकरी में इंसेंटिव मिल जाए, कोई मालिक आपको ले ले भाई यार ये पकड़ मेरी तरफ से, हैं बोनस समझ ले। अल्लाह सबब लगाने वाला होता है। बंदा कहे ना कि पर्स पर दम मैं करूंगा तो मतलब पर्स में से जादू से आ जाएंगे, अल्लाह ताला देता है और बंदे को इस तरह देता है कि बंदा हैरान रह जाता है। और मैं यहाँ पर एक आखिरी बात करूंगा और फिर वजीफा बताऊंगा। मेरी वालदा साहबा का ये वजीफा है और उनकी कई वीडियोस मेरे इस मौज मस्ती चैनल पर मौजूद हैं और बकायदा उनका मैंने उनकी प्ले लिस्ट बनाई हुई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप उनको देखना चाहते हैं। वजीफा यानी कई वजीफे उन्होंने बताए हुए हैं, बड़ी दुनिया उनसे वज़ाइफ लेती हैं और जो वजीफा उनसे लेता है कामयाब अल्लाह करता है। तो अल्लाह ने मदद करनी होती है ना। कल एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि जो तकदीर में है ना वो मिलता है। तो एक बंदे ने सवाल किया, मेरा भी यही सवाल होता है, मैं वहां तो नहीं था ना, मैं तो वीडियो देख रहा था कि बात सुनो यार, को फिर दुआ का कोई फायदा नहीं। कहने लगे कि इस तरह सोची पड़ गए, क्या है दुआ का तो फायदा है ना वजीफों का। कहने लगे कि जो मतलब तकदीर में वो मिलता है और साथ तकदीर में लिखा होता है, जो मैं कहता रहता हूँ लोगों को कि ये दुआ करेगा तो ये चीज मिलेगी इसे, और ज़ाहिर है फिर इसी तरह ये वजीफा करेगा तो ये चीज मिलेगी। अल्लाह ताला ने लिखा होता है फलां गली से ये गुजरेगा, इसके बाद इसका प्राइस बोर्ड लग जाएगा। ये मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता अल्लाह पाक के जो मामलात है उसमें मैं दखल दे सकता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा इस्तगफार, मैं तो बदतरीन गुनाहगार बंदा हूँ, ये बात नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो वालदा साहबा जिसको वजीफा बताती हैं अल्लाह कामयाब करता है, बस किसी को इज्जत देनी होती है। लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उनका बताया हुआ एक अमल है कि अगर कोई बंदा अगर पर्स में अगर तुम्हारे जगह है, वो कहा करती हैं, मुझे कहा करती थी ना, जगह है तेरे पर्स में, ये कागज रख ले। अब मुझे क्या पता था क्या उस पर लकीरें लगी हुई हैं, क्या हिसाब है। तो बहरहाल बड़ा फायदा हुआ करता और मैं रोज कागज मांगता तो कहती थी पहला कागज किधर है, मैं कहता था वो गिर गए। फिर वालदा ने मुड़ के मुझे वो कागज नहीं डाल के दिया, कहने लगे ये कुरानी अल्फाज हैं, तू गिरा देता है तो सारा गुनाह मुझ पर, तौबा का। इसके बाद मुझे भी समझ आई कि भाई इसको, इस कागज को, बच्चे को क्या पता हो, एक 5-6 साल का 4 साल का बच्चा। तो फिर इसी तरह वलदैन की यही तालीम होती है ना कि भाई नहीं ये गिराना नहीं है। बहरहाल एक अमल है कि अगर आपके पर्स में जगह मौजूद है तो ये एक चीज आपने पर्स में रख लेनी है, फिर कहां कहां से पैसा आएगा तुम सोच ना पाओगे, 1 रुपया मांगोगे रब लाख रुपया देगा। तो अब मैं बहरहाल ज्यादा बात नहीं करता। अल्लाह ताला आपके पर्स को, आपकी तिजोरी को, आपकी जेबों को भरे रखेगा, हालात अल्लाह ताला ठीक कर देगा। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है, वीडियो खास अमल है मेरा, मैंने इस पर चिल्ला किया हुआ है। इजाजत के लिए कुछ भी नहीं, ना कोई चंदा ना नजराना, बस लाइक करें ताकि वीडियो ज्यादा लोगों तक जाए। लाइक करने से वीडियो फैलती है और वीडियो शेयर भी कर दें।
फेसबुक पर कर दें ग्रुप में, या ग्रुप में ये व्हाट्सएप पे कर दें। और इस वीडियो को जो है ना एक कमेंट लाजमी कीजिएगा कहाँ से आप बोल रहे हैं, आपको अमल की इजाजत है। आज एक बंदे को मैंने अमल बताया था, कहता है कि 50 साल हो गए, 50 साल कि मेरा रिज़्क किसी ना किसी तरीके, एक दिन भी कहता है कि मैं तंग दस्त नहीं हुआ। हजारों लोगों को बताया हुआ अमल है। तो अमल आप सुन लें। अमल इस तरह है कि एक पर्स आप ले लें। अगर आप मतलब औरत हैं, ख़वातीन में से हैं, मुझे देख रही हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, मेरी बहनों की जगह हैं, या मेरे बच्चियों की जगह हैं, चाहे आप मतलब जेंट्स हैं, मर्द हैं, बुजुर्ग हैं, मेरे बच्चों की जगह लड़के हैं आप, कोई मसला नहीं, एक पर्स रख लें। बड़ा इसका फायदा है। मैं हालांकि मैं नहीं रखता अपने पास, मुझे आदत नहीं है ना, पहले पहले बचपन में रखता था, लेकिन इसका बड़ा फायदा होता है। अच्छा, जब भी नमाज पढ़ो ना 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के दम कर लो, फिर तुम कमाल देखना। लोग करते नहीं है ना भाई मेरे। अच्छा, 3 बार दिन करेंगे, चौथे दिन नहीं करेंगे, फिर अमल मजा तो ना रहा है। अब बंदे को 2 दिन खाना मिलता रहे, दिन को भी रात को, दिन को, तीसरे दिन जनाब एक वक्त का खाना ही नहीं है, मजा तो खराब हो गया है किसी तरह। तो ये वैसे बता रहा हूं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान, आराम से, क्या है, कुछ नहीं, 10 सेकंड। अच्छा, एक अमल वालदा साहबा ने बताया। वालदा साहबा फरमाती हैं कि ना बंदों की नजर लगेगी, ना जन्नात की लगेगी, ना और बड़ी मखलूकात फिर रही हैं इस आलम में, बंदा उन तक नहीं पहुंच सकता। कौन कौन से मौकलात हैं? तो जिन्नात में से भी मुसलमान भी हैं, कुफार भी हैं, अच्छे भी हैं, बद भी हैं। तो क्या पता क्या क्या हो। तो 3 सूरतें 11-11 बार पढ़ लो। एक सूरह कौसर, इन्ना अतवैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। दूसरी सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और तीसरी सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जन्नति वन नास। ये तीनों सूरतें पढ़ के दम कर दो। और एक कागज लो, जो कागज मेरी वालदा दिया करती थी ना, 2 बार पूछा कहाँ है, गिर गया। तीसरी बार मेरी वालदा ने वो कागज नहीं दिया। आप उन्हें देखना चाहते हैं, बड़े वजीफे उन्होंने बताए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उनके प्लेलिस्ट का, इसी चैनल पर देखें। मैं कहता हूँ मजा आपको आ जाएगा अल्लाह के फजल से। अच्छा, वो कागज क्या है? वो है लोहे कुरानी। ये लोहे कुरानी, ये साथ में जब आप लिखोगे ना, देख कर 3 बार इसको पढ़ लेना है। ये जो अल्फाज लिखे हुए नजर आ रहे हैं, नहीं आते तो किसी मोहल्ले की मस्जिद के जो खतीब साहब हैं, मौलवी साहब हैं, उनसे पढ़ एक बार दोहरा लेना। अच्छा जी, ये पढ़ लें और पर्स में रख लें। एक चीज बस आपने ध्यान रखनी है, उस पर्स को आपने वॉशरूम, बाथरूम, लेटरीन वगैरह में नहीं लेके जाना, वरना मैं नहीं जवाबदार, गुनहगार आप होंगे। बाहर रख जाया करें यार, अंदर जेब में रखना जरूरी है। और ख़वातीन तो माशाल्लाह वो तो जो कंधे पर लटकाने वाला बैग है वही लेती हैं, तो कोई बात नहीं। उस ख़वातीन, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, मेरी बुजुर्ग ख़वातीन, मेरी मासियों की जगह, मेरी वालदा की जगह, उम्र के हिसाब से अगर कोई मुझे देख रही हैं तो आप पर्स में रखें। और कोई डर नहीं है कि पर्स लटकाए रखें घर में, ना ना, कभी बाहर गए पहन लिया, नहीं बाहर गए, कोई बहुत मतलब ऐसी खतून हो जो बेचारी ना चल सकती हो, आजकल तकलीफ भी बहुत है घुटनों की, दूसरा तीसरा, कोई मसला नहीं, पर्स में होना चाहिए। तिजोरी में रख लो या पर्स में रख लो इंशाल्लाह। लोहे कुरानी रखें और इसके बाद 3 बार सूरह कौसर, 11 बार सूरह कौसर, 11 बार सूरह फलक, ये सामने लिखा हुआ आ रहा है, और 11 बार सूरह नास पढ़ के दम कर ले। और हर जुमे कर लिया करें ये दम, 11 रोज नहीं करना, 11-11 बार जुमे जुमे। इंशाल्लाह आपका बेड़ा मेरा रब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दुआ करता हूँ पार लगाएगा। आमीन। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।